हेलो फ्रेंड्स। आज अपन क्लास 10th की जो है एक्सरसाइज अपने पास में वृत्तों और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अपन सबसे इसकी पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है वृत्त की। तो वृत्त की डेफिनेशन, ये कोई अपने पास में फिक्स पॉइंट है, इससे जो परिमित दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु है अपने पास में, इसका जो बिंदु पथ होता है वही अपने पास में क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। किसी निश्चित बिंदु किसी निश्चित बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपने पास में कोई फिक्स पॉइंट है ओ, और इससे जो परिमित दूरी यानी कि ये जो दूरी है वो अपने पास में क्या है, फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, इससे जो परिमित दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु अपने पास में ए ले लेते हैं अपन। तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, यानी कि ये जो बिंदु का जो जिस मार्ग पे यानी कि जिस पथ पे गमन करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, बिंदु पथ कहलाएगा। और इस बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वही अपना क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो ये अपनी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं तो अपन देखते हैं इसकी परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है वो देखते हैं। तो वृत्त की परिधि किसे कहते हैं अपन, जैसे कि ये अपने पास में जो परिसीमा नजर आ रही है, यानी कि ये जो बाउंड्री लाइन नजर आ रही है अपने को वृत्त की। ठीक है, यानी कि इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, अपन इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वृत्त की लंबाई या वृत्त की परिसीमा ये क्या होती है अपने पास में, वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं अपन त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहेंगे अपन, त्रिज्या यानी कि इस वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होगी अपने पास में वो क्या होगी, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं अपने पास में व्यास। तो व्यास अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो व्यास किसे कहते हैं, जो परिधि पर स्थित कोई भी दो पॉइंट है उसको मिलाने वाली रेखा जो अपने पास में कहां से, सेंटर से होके गुजरती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपन देख लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है इस लाइन के द्वारा, और ये जो लाइन है वो अपने कहां से होके गुजर रही है, सेंटर से होके गुजर रही है। तो अपन इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का जो होता है वो डबल होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से होके गुजरती है, यानी कि जो केंद्र से
होकर गुजरती है। ठीक है, और अपन को एक बात और ध्यान रखनी है, जो व्यास होता है वो हमेशा क्या होता है, व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है किसका, अपने त्रिज्या का। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीवा। तो जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा अपने पास में जो वृत्त है इसकी परिधि पर कोई 2 बिंदु स्थित है, जैसे ये ए एंड बी, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। बस इसमें और व्यास में यही अंतर होता है, जो व्यास होता है वो सेंटर से होके गुजरता है, और जो जीवा होती है वो अपने पास में सेंटर से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, तो परिधि पर स्थित इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यानी कि वो रेखा जो परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदु को तो मिलाती है, ठीक है, बट वो सेंटर से होकर नहीं जाती, उसी को अपन क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, जो व्यास होता है, व्यास वृत्त की जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, अपन इसमें देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंटों को अगर ऊपर लेके आए अपन, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होते ही ये जो क्या बन जाएगा, एक व्यास बन जाएगा। ठीक है, जो कि सेंटर से होके गुजरता है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही अपने पास में क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका त्रिज्यखंड क्या होता है। ये अपने पास में कोई सर्कल है और ये अपना इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और सेंटर से अपने पास में अपन ने 2 त्रिज्याएं एज्यूम कर ली है। ठीक, यहाँ से ये 2 रेडियस है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी ये ओ, अपने पास में जो एरिया नजर आ रहा है अपन को, ठीक है, ये एरिया जो है वो क्या कहलाता है, एक त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड कैसे बनता है वो देख लेते हैं अपन। त्रिज्यखंड हमेशा 2 त्रिज्याओं और चाप से जो बंद क्षेत्र होगा, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 त्रिज्याओं तथा 2 त्रिज्याओं तथा चाप से घिरा क्षेत्र वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, और अपन यहाँ से देख सकते हैं, ये चाप है, ठीक है, ए बी, और ये अपने पास में क्या दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है। ठीक, तो 2 रेडियस और चाप से मिलके जो क्षेत्र अंदर जो घिरा हुआ है उसी को अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये छोटा वाला भूभाग है, छोटा वाला क्षेत्र है, इस वजह से ये हो जाएगा अपने पास में लघु।
तो ये हो गया अपने पास में लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा वाला हिस्सा जो है इसी को अपन क्या बोल देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और त्रिज्यखंड है तो ऐसे अपन को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन एक बार। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास में, जिसका सामान्य सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ पर अपन जानते हैं आर तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, और जो अपने पास में थीटा है वो जो दोनों रेडियस, दोनों जो त्रिज्याओं के बीच में जो बना हुआ कोण होगा वही अपने पास में क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ठीक है, तो थीटा अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों त्रिज्या के मध्य बना कोण। ठीक है, वृत्तखंड के देखते हैं अपन। तो वृत्तखंड क्या होता है अपने पास में, जो अपने पास चाप दे रखा है अपने को ए बी, तो ये वाला चाप और जीवा जो है अपने पास में ए बी, ठीक है, उसके जो मध्य में घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन इस प्रकार से देख सकते हैं, चाप तथा जीवा के मध्य घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो सूत्र होता है अपने पास में, बेसिकली अपन यहाँ से ट्राइंगल से इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए देखो, अपने पास में त्रिज्यखंड है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद अपन इसको यहाँ से जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास में, इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अपने पास में जो क्षेत्र बचा हुआ है उसका आ जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है, लघु हिस्सा है, तो ये हो जाएगा अपने लिए लघु वृत्तखंड। और ये अपना बड़ा हिस्सा है जो बाकी का जो बचा हुआ है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास में सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है देख लेते हैं। तो जिसका सेंटर तो क्या हो, एक ही हो, बट उसकी रेडियस क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, जो अपने पास में पहला छोटा वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसकी त्रिज्या अपने पास में r1 है, और इसकी जो बड़ा वाला सर्कल है बाहर वाला, उसकी त्रिज्या क्या है अपने पास में r2 है। ठीक, यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, सकेंद्रीय वृत्त हो गया। ठीक है, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन, जैसे कि वह वृत्त जिसकी जिसका केंद्र समान तथा त्रिज्याएं अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है अपने पास में, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये अपन ने वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसके जो भी वृत्त की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो देखी हैं। ठीक है, आगे अपन इससे संबंधित जो भी है वो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है अपने पास में, उससे जो महत्वपूर्ण सूत्र है अपने जो उपयोगी हैं, ठीक है, उसके अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है अपने पास में वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बेसिक सूत्र है। उसके बाद वृत्त की
परिधि यानी कि वृत्त का जो परिमाप या परिधि अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r। ठीक है, अपन देखते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त जो होता है अपने पास में, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है अपने पास में, पाई r स्क्वायर। पूरे वृत्त का पाई r स्क्वायर होगा तो अर्धवृत्त का हो जाएगा अपने पास में पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो अपन देखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा अपने पास में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपने पास में होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, अपन देखते हैं आगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास में, तो पाई r स्क्वायर थीटा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये अपने पास में वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, अपन आप देखते हैं चाप की लंबाई का सूत्र देख लेते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा अपने पास में पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, ये अपन ने इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अपने सूत्र हैं जो अपन क्वेश्चन में काम में आएंगे, ठीक है, वो देखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो क्वेश्चन अपना पहला क्या बोल रहा है अपन से कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री अपन को दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा अपने पास में अपन को रेडियस उसने दे रखी है 6 सेंटीमीटर और अपने पास में उसने थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा अपना पास में 60 डिग्री। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जैसा कि अपन ने फॉर्मूला देखा था, बेसिकली फॉर्मूला लगाना है अपन को। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अपने पास में पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, जो भी वैल्यूज अपन को गिवन है वो इसमें रख देंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 इंटू 6 इंटू थीटा का मान अपन को कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री बाय 360 डिग्री नीचे चल रहा है अपना। ठीक है, यहाँ से सिंपली कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 टाइम और ये 6 से ये अपना 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पास में 22 ऊपर तो बचा अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 22 को अपन 6 टाइम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 132। तो ये हो गया अपने पास में 132/7। ठीक है, और अपने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, तो सेंटीमीटर यानी कि इकाई का अपन को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है अपन को, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि अपन को दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखते हैं सबसे पहले तो अपन को रेडियस की आवश्यकता है और एंगल की आवश्यकता है। तो रेडियस अपने पास में कहाँ से लेके आएंगे अपन, परिधि जो दे रखी है अपन को 22 सेंटीमीटर। तो परिधि अपन जानते हैं, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। ठीक, 2 पाई r कंप्लीट। तो परिधि की लंबाई आपको दे रखी है उसने 22 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई r। पाई का मान अपने पास में 22/7 हो जाएगा, 22/7। ठीक है, यहाँ से अपन 22 से 22 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो अपने पास में रेडियस निकल के आएगी r बराबर 7/2।
तो ये अपने पास में सेंटीमीटर। रेडियस मान आ गया अपने पास में 7/2। अब अपन को क्या चाहिए, थीटा और चाहिए। तो थीटा अपने को लैंग्वेज में देखेंगे अगर अपन, तो एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी कि एक का चौथा हिस्सा, यानी कि अपन देखें तो ये सर्कल है अपना और इसका चौथा हिस्सा करेंगे अगर अपन, तो ये हो गया अपना, इसको क्या बोलते हैं अपन, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इसका एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अपन जानते हैं कि जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ जो बना हुआ कोण होता है वो होता है 360 डिग्री के, और 360 डिग्री को अपन अगर 4 से डिवाइड करें तो अपने पास में एक चतुर्थांश का एंगल निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अपन को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त के त्रिज्यखंड, तो चतुर्थांश दे रखा है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये अपने पास में एक त्रिज्यखंड जैसा हो गया। तो त्रिज्यखंड का अपना सूत्र क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला जो है अपने पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, अब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी। तो अपने पास में आंसर आएंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, और थीटा जो दे रखा अपन को 90 डिग्री, अपॉन में अपना चल रहा है 360 डिग्री। यहाँ से अपन 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 9 का 4 टाइम गया। ठीक है, अब अपन 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। ठीक, ऊपर क्या बचा अपने पास में, यहाँ से अपन इस 2 को 22 को काट सकते हैं 11 टाइम, ये हो जाएगा अपना, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 7 बाई, नीचे अपना बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 एंड ये 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर हो जाएगा अपना 11 का 7 टाइम 77, और नीचे हो जाएगा अपना 2 का 3 टाइम, कितना हो जाएगा ये 8, तो ये सेंटीमीटर, और ये अपना स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल था जो अपन ने आंसर निकाला इसका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करें।